तो डेटा की इस दुनिया में ना एक ऐसी भाषा है जो पर्दे के पीछे से सब कुछ चलाती है। आज हम उसी भाषा यानी एसक्यूएल को समझने वाले हैं। चलिए बिना देर किए सीधे शुरू करते हैं। कभी सोचा है हम किसी ऐप में लॉगिन करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या कोई गेम खेलते हैं, तो हमारा सारा डेटा, हमारी प्रोग्रेस, ये सब कुछ आखिर जाता कहाँ है, कैसे सुरक्षित रहता है? इसका जवाब है डेटाबेस। ये ना एक तरह के डिजिटल फाइलिंग कैबिनेट होते हैं और इन विशाल कैबिनेट से बात करने के लिए मतलब जानकारी डालने या निकालने के लिए एक खास भाषा का इस्तेमाल होता है और उसी का नाम है एसक्यूएल। तो आज का हमारा सफ़र कैसा रहेगा? सबसे पहले हम एसक्यूएल की नींव को समझेंगे कि ये है क्या। फिर हम खुद एक डेटाबेस बनाएंगे, उसके लिए कुछ नियम सेट करेंगे, उसमें डेटा डालेंगे और आखिर में उससे कुछ स्मार्ट सवाल पूछना भी सीखेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। जानते हैं कि आखिर ये एसक्यूएल है क्या और ये इतनी ज़रूरी क्यों है। एसक्यूएल, इसका पूरा नाम है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज और इसकी कहानी शुरू हुई थी 1970s में आईबीएम में। ये एक नॉन प्रोसीजरल भाषा है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि हम इसे बस ये बताते हैं कि हमें क्या चाहिए, ये नहीं कि उसे कैसे करना है। इसका बस एक ही काम है, डेटाबेस बनाना, उसे संभालना और उससे जानकारी निकालना। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब इसे असल में करके देखते हैं। ऐसा सोचिए कि हम एक डिजिटल फाइलिंग कैबिनेट बना रहे हैं और एसक्यूएल जो है वो हमारे औजार हैं। अब देखिए, डेटाबेस बनाने के 3 बहुत ही बेसिक स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम एक कंटेनर या डेटाबेस बनाएंगे, फिर सिस्टम को बताएंगे कि भाई हमें इसी के अंदर काम करना है, और आखिर में डेटा रखने के लिए एक टेबल या कह लीजिए एक फाइल बनाएंगे। और ये रहा हमारा पहला प्रैक्टिकल स्टेप। देखिए, क्रिएट डेटाबेस स्कूल, बस इतना लिखने से ही स्कूल नाम का हमारा कंटेनर तैयार हो गया। फिर यूज स्कूल कमांड देते ही हम सीधे उसके अंदर पहुंच गए, है ना? कितना आसान। तो हमारा कंटेनर तो बन गया, लेकिन डेटा रखेंगे कहाँ? उसके लिए हमें बनानी पड़ती हैं टेबल्स। टेबल में होते हैं कॉलम्स और यही कॉलम तय करते हैं कि किस तरह का डेटा रखा जाएगा। जैसे रोल नंबर के लिए नंबर, जिसे इंट कहते हैं, और नाम के लिए टेक्स्ट, जिसे चार कहते हैं। और ये कमांड देखिए, ये इसे बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। क्रिएट टेबल स्टूडेंट, इस कमांड से हम स्टूडेंट नाम की टेबल बना रहे हैं और इसमें हमने रोल, नेम, एज और सिटी नाम के 4 कॉलम बना दिए और उनका डेटा टाइप भी बता दिया। अच्छा, टेबल तो बना ली, पर क्या वो वैसी ही बनी है जैसी हम चाहते थे? इसे चेक करने के लिए एक कमांड है, DESC स्टूडेंट। ये कमांड हमारी टेबल का पूरा ढांचा, मतलब उसका पूरा ब्लूप्रिंट हमारे सामने रख देता है। ढांचा तो तैयार है, लेकिन सोचिए, एक खाली ढांचे का क्या फायदा अगर उसमें कोई गलत डेटा भर दे। यहीं पर काम आते हैं नियम, जिन्हें हम कहते हैं कंस्ट्रेंट्स। ये डेटा को साफ और भरोसेमंद बनाए रखते हैं। कंस्ट्रेंट्स मतलब नियम। जैसे प्राइमरी की, ये पक्का करता है कि हर रिकॉर्ड यूनिक हो, जैसे हर स्टूडेंट का रोल नंबर अलग होता है। नॉट नल, ये तय करता है कि कोई जरूरी जानकारी खाली ना रह जाए, जैसे कि स्टूडेंट का नाम। डिफॉल्ट पहले से ही एक वैल्यू सेट कर देता है अगर हम कोई वैल्यू ना दें। और चेक ये देखता है कि डेटा एक शर्त को पूरा कर रहा है या नहीं, जैसे उम्र 5 साल से ज्यादा होनी चाहिए। इस स्लाइड में देखिए, इन नियमों को असल में कैसे लगाया गया है। रोल को प्राइमरी की बना दिया गया, नेम को नॉट नल रखा गया ताकि वो कभी खाली ना रहे, एज पर चेक लगा है कि वो 5 से ज्यादा हो, और क्लास के लिए डिफॉल्ट वैल्यू आई सेट कर दी है। बहुत बढ़िया, हमारा ढांचा तैयार है और नियम भी सेट हो गए हैं। तो अब वक्त है इसमें असली जानकारी भरने का। चलिए डेटा मैनेजमेंट के अगले पड़ाव पर चलते हैं। डेटा को मैनेज करने के 3 मेन काम होते हैं। इंसर्ट कमांड से नई जानकारी डालना, अपडेट से मौजूदा जानकारी को बदलना और डिलीट से पुरानी या फालतू जानकारी को हटा देना। यहां देखिए, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट कमांड का इस्तेमाल करके हम अपनी टेबल में पहला रिकॉर्ड डाल रहे हैं। हमने रोल नंबर, नाम, उम्र, क्लास और शहर की जानकारी दी और बस हमारा पहला स्टूडेंट अब डेटाबेस का हिस्सा बन गया है। अब अपडेट और डिलीट, इन दोनों में एक बहुत ज़रूरी फ़र्क है। अपडेट कमांड किसी रिकॉर्ड के अंदर की जानकारी बदलता है, जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट का शहर बदल गया, जबकि डिलीट कमांड तो पूरे के पूरे रिकॉर्ड को ही टेबल से उड़ा देता है। ये स्लाइड डिलीट के असर को एकदम साफ दिखाती है। बाईं तरफ देखिए, टेबल में सभी स्टूडेंट्स हैं। फिर हमने डिलीट कमांड चलाया और दाईं तरफ देखिए,
रोल नंबर 1001 और 1004 वाले स्टूडेंट्स अब टेबल में हैं ही नहीं। और अब हम आ गए हैं एसक्यूएल के सबसे पावरफुल हिस्से पर, डेटाबेस से सवाल पूछना और ठीक वही जानकारी निकालना जिसकी हमें जरूरत है। तो हमारी सारी मेहनत का फल क्या मिला? ये कमांड सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ये कमांड हमारी टेबल में मौजूद सारा का सारा डेटा हमारे सामने लाकर रख देता है। ये कुछ ऐसा है जैसे डेटाबेस से कहना, मुझे सब कुछ दिखाओ। लेकिन सोचिए, सिर्फ सारा का सारा डेटा देखना ही तो काफी नहीं है ना। असली पावर तो इसे फिल्टर करने में है, और यही काम आता है वेयर क्लॉज। इसे लगाकर हम बहुत ही स्पेसिफिक सवाल पूछ सकते हैं। जैसे यहां हमने पूछा, मुझे सिर्फ वो छात्र दिखाओ जो 12 बंकी में रहते हैं, और नतीजा देखिए, ठीक वही जानकारी मिली जो हमें चाहिए थी। तो इस पूरे सफर में हमने एक डेटाबेस को जीरो से बनाना सीखा, उस पर नियम लगाए, उसमें डेटा डाला और उसे मैनेज किया, और आखिर में उससे स्मार्ट सवाल भी पूछे। ये एसक्यूएल की बुनियादी ताकत है। तो ये है एसक्यूएल की पावर। अब सवाल ये उठता है कि जब डेटा हाथ में होता है तो उससे पूछा जाने वाला सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल क्या होता है? संभावनाएं सचमुच अनंत हैं।